नमस्कार प्यारे बच्चों, नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग मिलकर के रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति नाक को पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं इस पाठ का सारांश जानने के लिए। पाठ परिचय इस प्रकार है कि यह जो पाठ है विष्णु शर्मा के प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र से ली गई है। इस पाठ में बताया गया है कि सही समय देखकर ही कुछ बोलना चाहिए और मित्रों की बात माननी चाहिए। यह जो कथा है यह विष्णु शर्मा के पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र में 5 भाग हैं। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्राणान, सह अपरिचित कारकांच इत्यादि है। इसमें यह बताया गया है कि मूर्खों की शोभा तभी तक बनी रहती है जब तक कि वे कुछ बोलते नहीं हैं, और जैसे ही वे कुछ बोलते हैं वैसे ही उनकी मूर्खतापन वह सामने आ जाती है। जबकि इसके विपरीत जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, विभूषणम मौनम पंडिता नाम, विद्वानों का आभूषण मौन रहना होता है। तो इस पाठ का सारांश इस प्रकार है कि प्राचीन समय में अर्थात पुराने समय में मगध देश में फुल्लोत्फल नाम का एक तालाब था। उस तालाब में 2 हंस रहते थे। एक का नाम था संकट और दूसरे का नाम था विकट। उन दोनों हंसों के साथ एक कछुआ भी रहता था जिसका नाम था कंबु ग्रीव। तीनों मित्र बड़े ही आराम की जिंदगी जी रहे थे। कुछ दिन बाद कुछ मछुआरे उस तालाब पर आए। वे कहने लगे, हम लोग कल मछलियों और कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ दोनों हंसों से बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी है? अब मैं क्या करूं? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे और मैं यहाँ फंस गया हूँ। दोनों हंस कहने लगे, सुबह के समय जो उचित होगा वही करेंगे। तभी कछुआ बोला, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे बचाओ। ऐसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरी तालाब में चला जाऊं। दोनों हंस कहने लगे, अब इसमें हम दोनों क्या कर सकते हैं? कछुआ एक उपाय निकाला और बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। दोनों हंस आश्चर्यचकित होकर बोले, लेकिन यह कैसे संभव है? तब कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपने चोंच में पकड़ लेना। मैं उस लकड़ी के टुकड़े के मध्य भाग को अपने मुंह से पकड़ लूंगा और तुम दोनों उस डंडे को दोनों ओर से पकड़कर उड़ जाना और इस प्रकार हम सभी दूसरे तालाब की ओर चले जाएंगे। इस तरह से कछुआ बोलता है तो फिर दोनों हंस हंसते हैं। यह उपाय तो ठीक लग रहा है, परंतु यहाँ पर एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग तो कुछ जरूर कहेंगे। यदि तुम उनकी बातों का उत्तर देते हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुम्हारा मुंह खुल जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे और उनके द्वारा मारकर खा लिए जाओगे। फिर कछुआ बोलता है, तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं उत्तर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। कृपया मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मछुआरे मुझे मार डालेंगे। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ आप लोग वैसा करिए। फिर दोनों हंसों ने लकड़ी के डंडे को दोनों तरफ से पकड़कर बीच में कछुए को पकड़ाकर और उसे आकाश मार्ग की ओर लेकर उड़ चले। इस प्रकार तीनों उड़ते हुए जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उन्हें उड़ते हुए रास्ते में लोगों ने देखा और उनके पीछे दौड़ने लगे। उनके पीछे दौड़ते हुए बोले कि अरे, महान आश्चर्य है,
देखो, 2 हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ा जा रहा है। कोई कहने लगा कि यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर ही पकाकर खा लूंगा। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है, तालाब के किनारे जला करके पका कर खाऊंगा। इसी बीच तीसरा व्यक्ति बोलता है कि घर ले जाकर खाऊंगा। इस बात पर कछुआ को गुस्सा आ गया और उसने आओ देखा न ताओ फटाक से बोल दिया, तुम सब राख खा लो। बस क्या था, उसी पल ही कछुआ के मुख से लकड़ी का डंडा छूट गया और वह नीचे गिर पड़ा। इसी समय वहां पर उपस्थित लोगों ने उस कछुए को मार डाला और उसे पकाकर खा लिया। इसलिए प्यारे बच्चों, ऐसा कहा गया है कि भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धिहीन कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सही समय देखकर ही कुछ बोलना चाहिए। मूर्खों की तरह ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग चलते हैं द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति, इसके संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने के लिए। प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरह, फुल्लोत्पल नाम का तालाब अस्ति माने है, अर्थात मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। तत्र माने वहां पर, कहां पर, फुल्लोत्पल नामक तालाब पर। तत्र वहां संकट विकटो, संकट और विकट नाम के हंसो, 2 हंस निवसतः निवास करते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति अस्म। कम्बुग्रीव नामकः, कम्बुग्रीव नामक, तयोः उन दोनों का, किनका, संकट और विकट का, एकः मित्रम एक मित्र, कूर्मः अपि कछुआ भी, तत्रैव वहीं, प्रतिवसति अस्म निवास करता था। अर्थात कम्बग्रीव नामक उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहीं उसी तालाब में निवास करता था। अथ इसके बाद एकदा एक दिन धीवराह मछुआरे, तत्र माने वहां, आगच्छन माने आए। एक दिन मछुआरे वहां आए। ते वे अकथयन बोले, वयम हम सब स्वः कल मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य माने मछली, कुर्मादीन माने कछुआ, इत्यादि को मारिष्यामः मार डालेंगे। ते अकथयन उन्होंने कहा कि वयम स्वः हम सब कल मत्स्य कुर्मादीन मछली और कछुआ इत्यादि को मारिष्यामः मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा, एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, कुर्मः माने कछुआ, अवदत माने बोला। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुन करके कछुआ बोला। मित्रे, हे मित्र, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने भी, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता बातचीत को श्रुता सुना। हे मित्र, क्या तुम दोनों ने भी मछुआरों की बातचीत को सुना। अधुना, अधुना माने अब, किम माने क्या, अहम माने मैं, करोमि माने करूं। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, हंसो माने
दोनों हंस बोले। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः माने सुबह, प्रातः माने सुबह, यत माने जो, उचितम माने उचित होगा, तत् कर्तव्यम वही करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। माँ एव नहीं, तद यथा अहम, तद माने उस प्रकार, यथा माने जैसे, अहम माने मैं, अन्यम माने दूसरे, हृदम माने तालाब में, गच्छामि माने जाऊं, तथा माने उसी प्रकार, कुरुतम माने करो। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। माँ एवं इस प्रकार नहीं, तद यथा अहम जिस प्रकार मैं, अन्यम हृदम माने दूसरे तालाब में, गच्छामि माने जाऊं, तथा कुरुतम उस प्रकार करो। अर्थात जिस प्रकार से मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, तुम दोनों उसी प्रकार का कार्य करो। हंसो अवदताम, हंसो माने दोनों हंस, अवदताम माने बोले। आवाम हम दोनों, किम करवावह क्या करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम माने मैं, युवाभ्याम माने तुम दोनों के, सह माने साथ, आकाश मार्गेण माने आकाश मार्ग से, अन्यत्र माने दूसरी जगह, गंतुम माने जाने के लिए, इच्छामि माने इच्छा करता हूं। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह, अहम माने मैं, युवाभ्याम माने तुम दोनों के, सह माने साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले। अत्र कः उपायः, अत्र माने यह, कः माने कैसे, उपायः माने संभव है। अत्र कः उपायः, यह कैसे संभव है। जब दोनों हंस बोलते हैं कछुआ से कि यह कैसे संभव है। कश्यपः वदति, कछुआ बोला। युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम, काष्ठ माने लकड़ी का, दंडम माने दंड या छड़, लकड़ी के दंड को, चंच्वाधार्यताम अपने चोंच से पकड़ लेना। कश्यपः वदति, कछुआ बोला। युवाम माने तुम दोनों, एकम माने एक, काष्ठ दंडम माने लकड़ी के दंड को, चंचवा माने अपने चोंच में धारिताम माने पकड़ लेना। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के दंड के बीच में, अवलंब्य लटक करके, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन, पक्ष माने पंख के, बलेन माने बल के द्वारा, पंखों के सहारे, पंखों की शक्ति के सहारे, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि माने चला जाऊंगा। अहम काष्ठ दंड मध्य, अहम माने मैं, काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के दंड के बीच में, अवलंब माने लटक करके, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन माने पंखों की शक्ति के द्वारा, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा। संभवति एषः उपायः, एषः माने यह, उपायः माने उपाय, संभवति माने संभव है, अर्थात यह संभव है, ऐसा हो सकता है। किंतु लेकिन, अत्र एकः, अत्र माने यहाँ, एकः माने एक, अपायो माने खतरा, अपि माने भी, वर्तते माने है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र माने यहाँ पर, एका माने एक, अपायो माने खतरा, अपि माने भी, वर्तते माने है, किंतु यहाँ एक खतरा भी है। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा,
नियमानम ले जाए जाते हुए, त्वाम माने आपको या तुमको, अवलोक्य माने देख करके, जनाः माने लोग, किंचित माने कुछ, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे जरूर। अर्थात आवाभ्याम नियमानाम हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम आलोक्य तुमको देख करके, जनाः किंचित लोग कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यति यदि तुम उत्तर दोगे, तदा माने तब, तव माने तुम्हारा, मरणम माने मरना, निश्चितम माने निश्चित है। यदि तुम उत्तरम दास्यति यदि तुम उत्तर दोगे तो, तदा तव मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः माने इसलिए, त्वम माने तुम, अत्रैव माने यहीं पर, वस माने निवास करो, अतः तुम यहीं निवास करो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्मः अवदत्, तत् माने इसे, श्रुत्वा माने सुन करके, क्रुद्ध माने क्रोधित होकर के, कूर्मः माने कछुआ, अवदत् माने बोला। तत् श्रुत्वा यह सुन करके, क्रुद्ध कूर्मः क्रोधित होकर के कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, किम माने क्या, अहम माने मैं, मूर्खा माने मूर्ख हूं, किम अहम मूर्खः क्या मैं मूर्ख हूं। उत्तरम ना दास्यामि, उत्तरम माने उत्तर को, ना माने नहीं, दास्यामि माने दूंगा, अर्थात लोग कुछ भी बोलेंगे हम उसका उत्तर नहीं देंगे। किंचिदपि ना वदिष्यामि, किंचित माने कुछ भी, ना माने नहीं, वदिष्यामि माने बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः इसलिए, अहम माने मैं, यथा माने जैसा, वदामि माने बोलता हूं, तथा माने उसी प्रकार, युवाम माने तुम दोनों, कुरुतम माने करो। अतः इसलिए मैं, यथा वदामि जैसा बोलता हूं, तथा युवाम कुरुतः वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मः पौराः अपश्यन्, जब कछुए ने इस प्रकार उन दोनों हंसों से कहा, तो उन्होंने कछुए की बात को मान ली और उसके कथनानुसार वैसा ही कार्य करते हुए कछुए को साथ में लेकर आकाश मार्ग की ओर उड़ चले। एवं माने इस प्रकार, काष्ठ दंडे लकड़ी के, दंडे माने दंड में, लंब मानम लटकते हुए, कूर्मः माने कछुए को, पौराह माने लोगों ने, अपश्यन माने देखा। एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लकड़ी के दंडे में, लंब मानम माने लटकते हुए, कूर्मः माने कछुए को, पौराह अपश्यन लोगों ने आकाश में उड़ते हुए देखा। पश्चात इसके पश्चात, धावन वे अर्थात नागरिक लोग, धावन दौड़ते हुए, च अवदत् बोले, हन हो महदाश्चर्यम, हन हो माने अरे, महदाश्चर्यम माने बहुत आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसाभ्याम माने हंसों के साथ, हंसाभ्याम माने हंसों के सह माने साथ, हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्डीयते कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कश्चित माने किसी ने, वदति माने कहा, यद्यहं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि अयम, यदि यह, कूर्मः माने कछुआ, कथमपि किसी भी प्रकार से, निपतति माने गिर जाए, तदा माने तब, अत्रैव माने यहीं पर, पक्त्वा माने पका करके, खादिष्यामि माने खा जाऊंगा। यदि अयम कूर्मः, यदि यह कछुआ, कथमपि निपतति किसी प्रकार से गिर जाए, तदा तब मैं, अत्रैव पक्त्वा यहीं पर पका करके, खादिष्यामि माने खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला। सरस तीरे, सरस तीरे माने, सरस माने
तालाब के तीरे माने किनारे, दग्ध्वा माने जला करके, खादिष्याम माने खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला सरस तीरे, तालाब के किनारे, दग्ध्वा खादिष्यामि, जलाकर खा जाऊंगा। अन्यः अकथयत्, तीसरे अन्य ने, इन दोनों के अलावा जब तीसरे ने कहा कि गृहम नीत्वा, गृहम माने घर, नीत्वा माने ले जाकर के, भक्षयिष्यामि खा जाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य ने कहा कि गृहम नीत्वा घर ले जाकर के, भक्षयिष्यामि इति, मैं इसे खा जाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। तेषां माने उनके, तत् माने उस, वचनम माने वचन को, श्रुत्वा माने सुन करके, कूर्मः माने कछुआ, क्रुद्धः माने क्रोधित, जातम माने हो गया। तेषां तद्वचनम, उनके उस वचन को, श्रुत्वा माने सुन करके, कूर्मः क्रुद्धः जातम, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य सह अवदत्। मित्राभ्याम माने मित्रों को, क्योंकि कछुआ ने अपने दोनों मित्र संकट और विकट को यह वचन दिया था कि कोई कितना भी कुछ मेरे प्रति बोलेगा, लेकिन मैं किसी को उसके बदले में कोई उत्तर नहीं दूंगा, अर्थात मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन वह मित्रों को दिए हुए वचन को भूल जाता है। तो मित्राभ्याम, मित्रों को, दत्त वचनम, दिए हुए वचन को, विस्मृत्य माने भूल करके, सह माने वह, अवदत् माने बोला। क्या बोला? यूयम भस्म खादत। यूयम माने तुम सब, भस्म माने राख, खादत माने खाओगे, तुम सब राख खाओगे। तत्क्षण मेव, तत् माने उसी क्षण में ही, कूर्मः माने कछुआ, दंडात माने दंड से, भूमो पतितः, उसी समय कछुआ दंड से भूमि पर गिर पड़ा। अर्थात जैसे ही कछुआ ने बोला कि तुम सब राख खाओगे, उसी समय ही उसके मुख से लकड़ी का वह दंड छूट जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। पौरे सह मारिता, वहां पर पौरे माने उपस्थित लोगों ने, सह मारिता उसे मार डाला। अतएव उत्तम, अत माने अतएव उत्तम माने इसलिए सच ही कहा गया है कि सुविदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति। हित कामानाम माने हित चाहने वाले, सुविदाम माने मित्रों के, वाक्यम माने बात को, यो माने जो, न माने नहीं, अभिनंदन माने स्वीकार करता है या मानता है। हित कामानाम, हित चाहने वाले, कल्याण चाहने वाले, सुविदाम माने मित्रों की, वाक्य माने बात को, यो माने जो, न माने नहीं, अभिनंदति माने मानता है। हित चाहने वाले मित्रों की बात को जो नहीं मानता है, सकूर्म इव दुर्बुद्धि, अर्थात काष्ठादात भ्रष्टो विनिश्यति। काष्ठादात माने वह लकड़ी से, भ्रष्टो माने गिरे हुए, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले, कूर्मई कछुए की तरह, विनिश्यति माने नष्ट हो जाता है। हित कामानाम, हित अर्थात भलाई चाहने वाले, सुविदाम माने मित्रों के, वाक्य माने वचनों को, यो ना अभिनंदति जो नहीं मानता है, वह काष्ठात माने लकड़ी से, भ्रष्टो माने गिरे हुए, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले, कूर्म इव सह विनिश्यति कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज इस पाठ में आप सभी लोगों ने द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति के संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद पढ़ा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पाठ के अंत में दिए हुए शब्दार्थ का अवलोकन आप लोग इसमें कर लीजिएगा और उसे ध्यान पूर्वक आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि संस्कृत के कठिन शब्दों के
अर्थ समझने में आपको सहायता प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।